अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा ये पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का। तो ये वाली बुक है, इसमें पहले हम सबसे पहले इस बुक को स्टडी करेंगे, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो क्या है, एस एल ओज, स्टडी लर्निंग आउटकम। उसमें जो एक्स्ट्रा चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर इंक्लूड हुए हैं, जो बुक्स दूसरी बुक्स हैं जो मैंने बताई भी थी कि जो कौन सी दूसरी बुक्स हैं, वो जो केपीके और जो बलूचिस्तान बोर्ड की हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस बुक को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स इसी से रिलेटेड है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसके कवर कराने के बाद इस बुक को, उसके बाद हम दूसरी की तरफ जाएंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? माइक अलाउ मैंने किया हुआ है, माइक का से बताओ मुझे आवाज़ आ रही है और प्रेजेंटेशन शो हो रही है? तो इस बुक में देखें तो 14 चैप्टर हैं। इन चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 को पहले स्टडी करते हैं, जो मैट्रिसेस में मैट्रिसेस का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है 80 पेज पे। तो 5 आ गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है ना, अभी मैं 9th क्लास में भी जो फर्स्ट इसका चैप्टर है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ है? मैट्रिक्स उस चीज़ को कहते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर एरे, जो कि 9th क्लास की डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे? मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस हैं डिटर्मिनेंट। चाहिए, मैं ना ये लिंक उसको सेंड नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, तो मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक, सही। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हमको स्टडी करना है। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स को अगर हम स्टडी करें तो कोई रेक्टेंगुलर एरे में अगर आप नंबरों को जोड़ो इस तरीके के साथ कि कुछ तरीके से जोड़े हों और साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स होते हैं, तो ये हॉरिजेंटली जो भी अगर एक वैल्यू है उसको हम कहेंगे कि ये रो है, और ये रो 1 है और ये रो 2 है। और ये देखें तो ये वर्टिकली है, वर्टिकली इसे कहते हैं कॉलम 1, इसको कहते हैं कॉलम 2 और इसको कहते हैं कॉलम 3। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, उसकी रोज हो गई, उसके कॉलम्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं इसकी टाइप पे। चलो में यहाँ से टाइप शुरू हो रही हैं, और टाइप में पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। तो अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो
पहली है जी रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है। इससे थोड़ा सा पहले एक चीज स्टडी करनी थी, वो रह गई है, वो मैं पहले बता देता हूँ। वो थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी रोज हैं? इसकी 2 रोज हैं। और इसकी कितने कॉलम है? इसके 3 कॉलम है। देखो, 2 रोज है और 3 कॉलम है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो कितनी है? 2 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 3। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो वो हो जाएगा 1 रो है। ऑर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 5। तो जितने कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? रो 1 होनी चाहिए। तो ये देखो, रो 1। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? क्या है तो? यार जी आ रही है। ये मैंने कब बदली? बस लगा के सो गया। आगे जी, कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स, अगर इसका इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बता सकता है कैसे इसका? इसका ऑर्डर क्या होगा? तो क्या साहब, इसका ऑर्डर क्या होगा? बता ना। बताओ ना सर, इसका ऑर्डर क्या है? तो देखो, इसका ऑर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो कितनी है? इसमें 5 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज जितनी मर्जी हो लेकिन ओनली 1 कॉलम हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक होती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएं नंबर ऑफ कॉलम के, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ए क्या हो गया? 1 2 3 4। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगी? रो इंटू कॉलम। तो ये उसमें क्या हो जाएगा? तो ए की वैल्यू है 2 क्रॉस 2। ये जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 जिसमें नंबर ऑफ रोज
नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखो ना, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, इसलिए इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे आते हैं जी हम। क्या हो गया है, ये डॉक्यूमेंट बंद हो गया, मैं इसको दोबारा शेयर कर लूँ। चलो, रिकॉर्डिंग तो हो रही थी। अब नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, सारा सिस्टम ही ऑफ हो गया। अब अगर हम गौर करें, हम पहुंचे थे जी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई थी, नीचे आए तो रो मैट्रिक्स हो गई थी, कॉलम मैट्रिक्स हो गई थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बता दी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है जी, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। आगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी हैं। पहले इन तीनों को ही देखते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, अच्छा जीरो मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स हो, वो किसी भी साइज की हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब कि उसकी रो और कॉलम सेम ना हो, या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब किसी भी साइज की हो सकती है, उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो जीरो ही होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको मैं यहाँ, डायगोनल क्या होती है, स्केलर क्या होती है, और आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी क्या। अब कोई मैट्रिक्स है ना, एक तो वो होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इस तरह अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की मिसाल ले लूँ ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसकी जितनी रोज है उतने कॉलम होने चाहिए, और ये जो डायगोनल में है ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, बाकी इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी जीरो, इधर कुछ आएगा, मैं इसको दिखा, ये यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जीरो, 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 यहाँ पे कोई एलिमेंट आएंगे,
और वो उन एलिमेंट क्या आएंगे उन्हीं पे डिपेंड करता है कि उसका नाम कभी आइडेंटिटी हो जाएगा, कभी उसका नाम स्केलर हो जाएगा, कभी उसका नाम डायगोनल हो जाएगा। इसी तरह, तो ये आपको अगर समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ 3x3 की मैट्रिक्स मैंने ली है। इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम की वाली मैट्रिक्स आमतौर पे कुछ ऐसे होती है। ठीक है, उसमें 9 वैल्यूज होती हैं। मैंने कहा जी इस वैल्यू की जगह आएगा 0, 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 इस वैल्यू की जगह आ जाएगा 0। ये 3 वैल्यू मैंने छोड़ी हैं ये जगह। अब वो वैल्यू क्या आएगी? अगर तो वो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 1, उसे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में सिर्फ 1 आए उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल में, इधर एक और मैं बना देता हूं, सी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, अगर डायगोनल में 0 आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब है दुनिया में 2 नंबर गायब हो गए हैं अब, कि कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 और 1 नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि 0 का मतलब हो जाएगा, अगर इस, देखो इसके ऊपर और नीचे 0 ही 0 है, दरमियान में हमने डिसाइड करना है क्या रखना है। अगर हम दरमियान में 0 रखते हैं तो वो बन जाती है नल मैट्रिक्स, अगर हम दरमियान में 1 रखते हैं वो बन जाती है आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने देखना है कि ये स्केलर, स्केलर किसको कहते हैं और डायगोनल किसको कहते हैं। अब दुनिया का हर नंबर आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई भी नंबर आप ले सकते हो सिवाय 0 1 के। 0 क्यों नहीं ले सकते 0 1 को? अगर इधर 0 आ जाएंगे तीनों तो वो हो जाएगी नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 वाली। और अगर 1 आ जाएगा उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो धन्यवाद। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, अगर तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। अभी लिंक में जो आवर होती है ना क्लास, तो शाम तक मैं डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करके लिंक दे दूंगा। ठीक है, उधर से ठीक है। दोबारा वॉच कर लेना। ठीक है। ठीक सो यहाँ से समझ लो, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से तुम्हें समझ आ जाए। देखो, है। एक ऐसी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस 2 3 और 6 वाली वैल्यू को 0 कर दिया और इन 3 वैल्यू को भी 0 किया। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहा ये वाला, दरमियान वाली वैल्यू रखनी थी। अगर दरमियान में 0 आ जाए उसे कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स हो गई है। ये देखो, ये लिखा किधर गया, ये लिखा है ये, दरमियान में सिर्फ 0 आए तो उसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 1 आए तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एक बंदा है वो कहता है अब दरमियान में हमने लिखना है ना, अब दरमियान में हमने लिखना है ना, तो दरमियान में लिखने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने अगर देखना है तो या तो इधर सेम वैल्यू आएगी, मतलब अगर इधर देखो ना 2 2, 2 इधर आ सकता है, सेम लिख सकता हूँ ना, यहाँ भी मैं सेम लिख सकता हूँ, ऐसे है। लो, बात आ रही है। जी सर, आ रही है। ये देखो डायगोनल में, इसे कहते हैं डायगोनल। डायगोनल में मैं ये 2 2 2 लिख दिया, सेम लिखा, और यहाँ भी 2 2 2 लिखा। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि स्केलर के नीचे क्या आएगा और डायगोनल के नीचे क्या आएगा। उसका निशानी ये है, स्केलर होती है 1 2 3, इस तरह याद रखा हुआ है मैंने, 1 2 3 को स्केलर कहते हैं ना, तो काउंटिंग। अगर तो वो सेम आएगी, मतलब 2 2 2, मिसाल के तौर पे चलो 2 को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 3 3 3, उसे कहेंगे हम स्केलर। मतलब यहाँ पे डायगोनल में सेम सेम कोई नंबर आना चाहिए, और डायग ना, हाँ डायगोनल में। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे ये है कि डिफरेंट करना है। मतलब अगर यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3, मतलब ये
डिफरेंट होने चाहिए। अगर तो ये नंबर तुम्हारी मर्जी है, अगर सेम करोगे तो उसको स्केलर कहा जाएगा, और अगर उनको डिफरेंट करोगे तो इनको डायगोनल कहा जाएगा। तो चार किस्म की मैट्रिसेस होती हैं जो मैंने पढ़ रहा हूँ। नल 0 0 0 आ गया, आइडेंटिटी, साथ 1 आ गया तो आइडेंटिटी, फिर बाकी दुनिया के नंबर हमने अंदर इसके जो है डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। उसमें ये है कि अगर तो सेम नंबर आए तो आप लोगों ने उसको क्या करना है कि ये क्या है, ये है जी स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये है ना 2 1 3 आ गया, इसको हम कहेंगे कि ये, या ये डिफरेंट आ गए, इसे हम कहेंगे डायगोनल। मेरे ख्याल मैंने बोल तो दिया है, कोई मसला है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। नहीं ठीक है सर। अगर डायगोनल स्केलर में कोई मसला है तो। क्या साहब यहाँ ही हो? क्या है तो? तो बच्चे लगता है गेम तो नहीं खेलना शुरू हो गया लैपटॉप पे लगा के? अच्छा चल। नल इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा था, दोबारा पढ़ा देते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, देखो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर जाए उसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। पहली कंडीशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बड़ा लिख दिया, ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सही है? मतलब ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर क्या है बता सकते हो? ए का एक ऑर्डर क्या है? बनियाल क्या है फिर, तो क्या है ऑर्डर ए का? लो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। दोबारा बता देता हूँ, ये रो है और ये कॉलम। ठीक है इन सर। दोनों का ऑर्डर ऑर्डर सेम है तो बताओ ना, इधर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या है ऑर्डर। अच्छा, नहीं आता ऑर्डर क्या होता है? नहीं पता? नहीं आता है सर जी। बोलो ना इधर, इसलिए मैं इधर किस लिए बैठा हूँ। अच्छा, रो इनटू कॉलम है। इसकी रो कितनी है? दो है, रो पहले लिखी, कॉलम कुदरती सेम आ रहे हैं तो दिया हो गया। आगे है जी इसके, इसकी रो और कॉलम कितने हैं? 2 क्रॉस 2, तो देखो इनका ऑर्डर सेम है, ए और बी का ऑर्डर सेम है ना? जी सर। ठीक है, बस साथ थोड़ा बोलते रहो इसे। साथ ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहली वैल्यू है, बी की पहली वैल्यू इसकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो क्या 1 5 की इक्वल होता है? नहीं सर। नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ क्रॉस हो गया तो हम ये लिखेंगे कि ए जो है मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्लियर है जी? हमने इक्वल प्रूव करना था ना, दो दो मैंने आपको बताई कंडीशन। एक कंडीशन हो गई, इनमें से कोई एक भी अनइक्वल हो तो वो अनइक्वल हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी अनइक्वल हो मैट्रिक्स। जाती है। नहीं, मैथ में हमेशा याद रखना, अगर तो तुम्हें कोई इस तरह दे रहा है ना, मतलब पॉइंट्स दे रहा है, मतलब या तो दो कंडीशंस दे रहा है, एक भी कंडीशन गलत हो जाए पूरा क्वेश्चन नो, आंसर नो हो जाता है। ये मैथ में बड़ी अच्छी बात है। इसे कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। एक चीज काउंटर हो जाए ना, सब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है क्वेश्चन सर। यस नहीं होता, गलत होता है। अगर अब ये आते वन हैं जी, अगर यहाँ वन की जगह अगर 5 हो तो वो फिर क्रोस्पोंडिंग इंटरेस्ट मस्ट बी सेम, तो वो फिर इक्वल हो जाएगी। ऐसी है फिर वो देखते हैं ना,
उसमें दो किस्म की चीजें हैं। एक तो ये है कि देख लो यहाँ पे, आराम से अब ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है? हो जाओ यार। 1 2 3 4, ऑर्डर तो वही है ना, ऑर्डर सेम है, जी यहाँ सर। टिक लगा रहेगा। अच्छा, क्या इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है वो देख लेते हैं। ये जो नहीं, मैंने गलती की है, इसको मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया। ले या तो नहीं आ रहा। नजर आ रहा है? जी सर आ रहे। अच्छा, इसको देखो ना, असल में मैं भूल गया था इसको करना। देखो, ये 1 इस 1 की इक्वल है, ये 2 इस 2 की इक्वल है, ये 3 इस 3 की इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे लिखा हुआ है। ये फोर्थ लास्ट है नंबर है, ये 4 लास्ट नंबर है। ऐसे ही है, इसका मतलब है कि इस पे भी टिक लग गया। जब ये टिक लगा, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी है। और काउंटर एग्जांपल इतनी हद तक चेक करनी होती है कि ये लास्ट 4 लिखा हुआ है, अगर लास्ट 5 लिखा होगा फिर भी नॉट इक्वल है। सही है? ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये एक भी काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो, क्वेश्चन गलत, जान छूटी, नो आंसर नो है। ठीक है सर। ठीक है, नॉट इक्वल प्रूव करना बड़ा आसान है, प्रूव करना मुश्किल काम होता है। अब आते हैं रोल दोबारा बुक के ऊपर के बुक क्या लिखी हुई है, आगे। बुक क्या कहती है। अच्छा, बुक कह रही है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, इसमें मैं समझाता हूँ कैसे। देखो इसको, हम जब नंबर हम पढ़ते पढ़ते थे ना बचपन में, तो हमने पढ़ा था 1 2 3 4। फिर हमने डिफाइन किया कि 1 + 2 का आंसर 3 होता है, 2 + 3 का आंसर 5 होता है। ऐसे ही था, बहुत डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस सिंपल बता रहा हूँ। इसी तरह कोई एक मैट्रिक्स है, ए है 1 2 3 4, और एक दूसरी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। क्या इनको ऐड किया जा सकता है? 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। सबसे पहले एक कंडीशन चेक करनी है, ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर इक्वल ऑफ है। बी। ठीक है, ऑर्डर बस इक्वल होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, पहले मैं एडिशन समझाता हूँ कि वो एडिशन करते कैसे हैं। एडिशन ऐसे करते हैं जी, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ अगर इधर दरमियान में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक,1 + 5। तो हो जाएगा 1 + 5। ये हो जाएगा 3 + 7। थोड़ी सी जगह देनी है, इस टू जगह प्लस इस सिक्स जगह का भी ख्याल रखना, इस जगह पे थोड़ा गैप हो। ठीक है, लड़के इसको गलती करते हैं, इसमें गैप नहीं देते बहुत ज्यादा, क्योंकि कई दफा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, 3.4 3.5 में आप लोगों ने की होगी, तो उसमें ये है कि इधर तक करना पड़ता है। तो उस वो लड़के जो हैं उस जगह को बचाने के लिए जगह बहुत कम छोड़ते हैं, तो जगह भी थोड़ी ध्यान से छोड़नी है। ठीक है सर। इतनी जगह छोड़नी है कि पता चले कि ये अलहदा टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कि जो मिस्टेक होती है। 2 + 6, 2 + 6, ये लो 4 + 8, फोर 8। प्लस एट अच्छा, अगर ये कंडीशन यहाँ पे ना फॉलो हो तो फिर क्या होता है? अच्छा, ये इसे कहते हैं द मेथड ऑफ एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्सेस। ऑफ मैट्रिसेस, इसे कहते हैं एक मैट्रिसेस का को एडिशन करने एडिशन। का एक मेथड है। अच्छा, अगर मैं इधर अभी इसको मिटा दूंगा, ठीक है, मैं फटाफट इसको लिखता हूँ। 1 2 3 4 प्लस, चलो बी को डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको छोड़ो ना, A + B कर दो इसको। ए ये है जी, और बी है 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इनको प्लस करता हूँ उसी रवैये के साथ, तो वो हो जाएगा जी 1 + 1। 1 + 1, तो ये लिखा गया 1 + 1। ये हो जाएगा 3 + 3। 3 + 3। ये हो जाएगा 2 + 2। ये हो जाएगा 4 + 4। ये कहाँ गया, इसको तो टच ही नहीं किया। यही वजह है कि अगर इसका ऑर्डर सेम होता ना, तब हमें कोई तो मसला ना होता।
ठीक है। इधर इधर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होती ना, उसको हम इसके साथ प्लस करते और इसको इसके साथ प्लस कर देते। यही वजह है कि उसने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये फिर सोल्व नहीं हो सकता ना सर? नहीं हो सकता भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ ठीक। ठीक है, ये आमतौर पे बताया नहीं जाता क्योंकि पूरी बुक में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन मैंने कहा चूंकि जीत पता है तो मैं बता दूं। ठीक। ऑर्डर ऑफ ए बी की इक्वल होना चाहिए, उसने बुक में लिखा होगा। मैं एक मिनट देखता हूँ बुक को, एक दफा रेज कर लूँ ना। तो पहले मैंने सिलेक्टर टूल सेलेक्ट किया था, फिर किधर गया? ये है। अच्छा ये सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, किधर गया? बुक पे आना है। बुक पे देखो ना, इधर कहीं ना कहीं इसने लिखा होगा। टू मैट्रिसेस कंफर्टेबल, हाँ ये देखो लिखा हुआ है। टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, उसने लिखा हुआ है, ये बात उसने लिखी हुई है। क्लियर है? यस सर। बाकी ये उसने कहानी डाली हुई है बस, ये बात बाकी जो बात समझानी थी वो समझा दी है। बाकी ट्रांसपोज भी आप लोगों को पहले पता है, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज कराना है और आगे क्या कराना है। चलो ठीक है, ट्रांसपोज तक तो जाते हैं ना, फिर टाइम टाइम है। ट्रांसपोज क्या होता है जी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? कोई मैट्रिक्स लो, ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स लिखना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ फोर साइड। साइड। वो हो जाएगा जी ए का ट्रांसपोज ए सी बी डी का ट्रांसपोज, आंसर आ रोज। जाएगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं लेना, ठीक है, ये गलती नहीं ठीक है। करनी। हाँ लड़के गलती करते हैं वो, चूंकि कई कई वो को कई कई सही कर रहे होते हैं, मतलब जो स्टेप करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन नहीं करो। और कई होते हैं जो तेजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोई कोई चेंजिंग नहीं करनी। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, ए की जगह ए लिखा है, इस पूरे क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन लिखा है। बस क्या किया, चूंकि ये लफ्ज लिखे हैं ना हमने, इंग्लिश लिखी है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऊपर ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। कॉलम में बस चेंज हो जाती है। या ये याद रख लो, या ये याद रख लो कि कॉलम जो है ना वो रो रो में में चेंज, चेंज। कोई एक काम ठीक। होता है। अब जैसे ये रो है ना, इसको ए कॉलम बी में हो चेंज करो तो ये लो ए बी हो गया। और ये दूसरी रो है तो जाएगी। ये सी डी है, रो खत्म, ट्रांसपोज खत्म हो गया ना ट्रांसपोज। यहाँ पे यस। कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि बस ये याद, ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज बस का ले साइन लिया खत्म ये, हो जाएगा। यही चीज बस समझानी होती है। क्योंकि स्टूडेंट कई दफा गलती करते हैं, नाइन्थ क्लास के बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी तुम फर्स्ट ईयर में, उम्मीद है तुम्हारा थोड़ी बहुत बातें क्लियर होंगी पहली। ठीक है, ट्रांसपोज इस चीज को कहते हैं। बाकी एक होती है, एक तो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो। अभी हम उस पे नहीं जाते, अभी हम उससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे 5। 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 5a का मतलब ये है कि A5 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं पूरा लिख रहा हूँ, आपको ठीक। आता है या नहीं आता, मैं फिर भी पूरा लिख रहा हूँ कि 5a का मतलब ये है कि ये चीज मल्टीप्लाई हर किसी एलिमेंट के साथ हो रही है। इसमें और मॉड में क्या फर्क है? मॉड में वो ये फर्क है कि अगर लिखा हो ना ए मॉड 1 3 2 4, और वहां भी आप ये लिख दो मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड, 5a इज इक्वल टू 5 × 1 3 2 4, उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है मॉड की कि वो इसको इजाजत दे अपने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने की।
वो या तो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने की इजाजत देगा, या ये बेशक एक रो। पहले कॉलम के साथ, ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है, या वो इसको किसी एक रो के साथ इजाजत देगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि पूरी पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जिस तरह इधर हर एलिमेंट चेंज हो गया वहां हर एलिमेंट नहीं चेंज होता। हम लेट करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो गया पहले कॉलम के साथ। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 15 2 4। और आपको नजर आ रहा है कि 5A हमने दो डिफरेंट तरीकों से लिया, एक आया 5 15 2 4, एक आया 5 15 10 20। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये लिखी हुई है, स्केलर ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड वो डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, यहाँ मैंने अभी ठीक। चूंकि इसी चैप्टर में है, मैंने डायरेक्ट यहाँ इसी से रिलेट कर दिया ताकि कुछ समझ आ जाए। चीज अगर आती भी है आपको, लेकिन आप सुनो कोई ना कोई फायदा हो ही जाएगा। ठीक। अच्छा, ये हो गया जी, सही होगी। अच्छा, अब आते हैं किधर गए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। इसने देखो इसने इन जनरल बताया हुआ है कि कोई एक मैट्रिक्स हो उसकी एंट्रीज स्मॉल ए होती हैं, तो कोई के मल्टीप्लाई होगा, वो कह रहा है कि हर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। नहीं है तो दोबारा सुन लेना कि अगर ये ए है, ए की एंट्री है ना 1 2 3 4, तो ये एंट्री बेसिकली कहलाती है A11। A11 इसको कहते ए हैं A12, इसको कहते हैं A21। टू ए टू टू। A22 बिल्कुल सही है। अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो के इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो इन जनरल बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल से समझाई है। ठीक है, ठीक। और इसी तरह जिस तरह सब्ट्रैक्शन किया इसी तरह नहीं, जिस तरह एडिशन किया है उसी तरह माइनस लगा देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सही है, ठीक है सर। फिर भी तसल्ली के लिए ना मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस A is equal to 1 2 3। 7 8 5 6 7 8। 1 minus 5, 3 minus 7, 2 minus 6, 4 minus 8, ठीक है, minus 4, minus 4, minus 4, minus 4। सेम ही आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक। अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, टाइम लिया थोड़ा सा। टर्मिनल, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं बहुत। ठीक। मैं कोशिश करूंगा ना ये सारा पढ़ाऊं, उसकी वजह ये ना आता हो तो नंबर ही नहीं आते। ठीक है सर। बंदा नंबर अगर लेने हैं ना 80 90, नहीं आने अगर ये इसको नहीं पढ़ोगे तो। मल्टीप्लिकेशन, अब देखो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस लिख रहा हूँ। इसमें कोई भी अब दो, मैट्रिक्स हो जाती है? नहीं, यहाँ भी एक रूल है। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 1 नहीं 1 नहीं, 5 6 6 7 7 8। 8 9 2। ये सर जी मल्टीप्लाई इसके हो जाए। देखते हैं ना, वही तो रूल बताने लगा हूँ, इसलिए मैंने डिफरेंट लिखी है। इसका रो, इसके कॉलम ये है, इसकी रो इतनी है, इसके कॉलम इतने हैं। रूल देखो, अगर दो मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर एडिशन ही प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स को करना है दो को, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, पहली के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल होने चाहिए। पहली के कॉलम कितने हैं? 2 दो। दूसरी की रो कितने हैं? दूसरी की रो कितनी है? दो। 2। पहले की कॉलम
दूसरे की रो की इक्वल होने चाहिए। मैंने इसको पता है कैसे याद रखा हुआ है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने याद रखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आर क्रॉस सी। इसको उल्टा दो, वो बन जाता है सी क्रॉस आर। ठीक है। इसको मैंने याद, इसको मुझे याद, अगर अगर मुझे ये याद होना तो मैं इधर से ये निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई का रूल। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होने चाहिए। देखो मैं जिधर मर्जी कर दूं, मेरे अगर कॉलम इसकी रो की इक्वल है ना, आगे कभी गलती होगी नहीं। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसने कहा ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये देखो ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, 1324 मल्टीप्लाई 5 फाइव 7 5 6 7 8 9 2। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। मैं पूरा डिटेल से कराऊंगा जिस तरह कराते हैं, ठीक है। अभी मैं ना शॉर्टकट नहीं अपना रहा। एक मिनट। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ पहले। कैसे ठीक। मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। दूसरे के साथ। ये पता भी है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी इस तरह बता रहा हूँ। 1 × 5 ब्रैकेट प्लस, ये क्या जो भी लिखा हुआ है। अच्छा इधर, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को कर देते हैं जी, थोड़े बहुत माइनस इधर घुसा देते हैं। माइनस, -6, -4, -1, ठीक है। ठीक। एक ही दफा समझा देता हूँ ना, फिर माइनस आएगा, फिर वो समझाना पड़ेगा। कैसे होगा जी, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने कोई मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस का साइन हमेशा आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरे के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -6। -6। थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा, ये जगह मैंने छोड़ी। ये रेड पेन दोबारा लगाऊंगा, ये इसके साथ होगी मल्टीप्लाई। कैसे होगी देखते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -7, देखो इधर, -1 मल्टीप्लाई बाय -7, ब्रैकेट लगाई, प्लस का साइन खुद से लगाया, 2 × 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 8, थोड़ी जगह छोड़ी, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये बस अगला जो है ना, अगला मैं ट्रैक करूंगा फिर। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -6। -6। 3 उसके बाद × 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम। प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 8, और 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये फटाफट देखना है कि क्या ये ठीक किया है, तो देखो इसको 5 5 सेम होने चाहिए, -6 -6 -7 -7 8 8 9 9 2 2, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये यस। -1 2 2 के साथ, -1 2 2 के साथ, ये फटाफट अगर चेक करना हो कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। देखो 5 5 6 -6, ऊपर ये ऊपर नीचे, दूसरे वाले ऊपर नीचे देखने हैं, और पहले वाले आमने सामने देखने हैं। बाकी सिंपल मैथ है। अगर जिस बंदे को ब्रैकेट्स आती हैं ना, कभी भी इस बुक में मसला नहीं होता, उसे उसे बुक में कभी इशू नहीं आएगा। जिस बंदे को ब्रैकेट्स का पता है कि ब्रैकेट्स कब लगानी है, खुद से, मैंने ये खुद से लगाई है ना, मैंने खुद, किसी इसने तो मुझे नहीं कहीं बताया हुआ, इधर कहीं ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट भी नहीं है। खुद से ब्रैकेट कब लगानी है और खुद से ब्रैकेट कब हटा देनी है, तुम्हारी मर्जी है। तुम ये इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, बाकी ये बुक पूरी सारी तुम सॉल्व कर लो। -1 मल्टीप्लाई बाय 5, -5 होता है, देखो प्लस माइनस -10। माइनस, और ये 12 हो जाएगा। 15, ये लो, माइनस माइनस प्लस 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 24, माइनस ठीक। माइनस प्लस, 7 1 जार 7, ये फटाफट करना होता है। प्लस 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 16, प्लस माइनस -21
-32, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, माइनस ठीक है। प्लस माइनस 9, प्लस 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 तीनों प्लस है, +4 आ जाएगा, प्लस सारा प्लस है, +27 आ जाएगा, और ये एक माइनस है, ठीक है, -8 आ जाएगा। ठीक। इस स्टेप को करोगे ना, आता होता है सबको, मुझे पता है सिंपल प्लस माइनस है, लेकिन लोग जो हैं या स्टूडेंट है उसको कंफ्यूजन में इतना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो क्या करता है, इसको प्रैक्टिस नहीं करता, वो कहता है प्लस माइनस किया ना, सबसे ये बर्बादी इसकी ये होती है कि लोग समझते हैं कि ये सिंपल प्लस माइनस है, ये तो हम कर ही लेंगे, अब हम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, प्लस माइनस में तो गलती नहीं होगी हमारे से, और यहाँ पे वो मार खा जाते हैं, उनसे प्लस माइनस ही की साइन गलती की होती गलती हो जाती है, साइन है, वगैरह ठीक है। की। इसमें साइन की ये गलती हुई, वहां से क्रॉस स्टार्ट हो जाएगा, मैं तो शुक्र करता हूँ किसी ने साइन की गलती की है, मैं तो ये ढूंढ रहा होता हूँ पहले 3-4 स्टेप में, एक साइन की गलती ढूंढ रहा होता हूँ, कौन चेक करे इस पेपर को, आराम से कौन से साइन की गलती ढूंढो, वहां से इस तरफ वो ऊपर से नीचे तक क्रॉस मारो। अगर मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरीके के साथ करना है, ठीक है, ये स्टेप स्किप हो सकता है, ये वाला, ठीक है। ये स्टेप स्किप हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। शुरू शुरू के ठीक। दिनों में इसमें पंगे नहीं लेने, इसको स्किप नहीं करना, तुम आता भी है करो, गलती करोगे, जब तक गलती नहीं होती उसके बाद इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। कई ठीक। लोग और भी कॉन्फिडेंस होते हैं, वो लोग और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं, -5 -12, -5 -12 खुद ही दिमाग में करते हैं, -17, वो यहाँ पे डायरेक्ट आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इधर देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय -7 +7, इसको साइड पे लिख लेते हैं +7, इस तरह मैंने ये देखो 7, और ये +16, 7 + 16 क्या होता है, 23, तो समझ आई है। जी सर। वो इधर इसको भी स्किप करते हैं और इसको भी स्किप करते हैं, और उनके नंबर नहीं आते, डायरेक्ट। क्योंकि वो जब स्किप कर रहे होते हैं ना, एक हल्की सी 1 सेकंड का उनका माइंड इधर उधर हुआ, उन्होंने गलती कर देनी है, और वो इतने कॉन्फिडेंस होते हैं, वो गलती फिर पकड़ नहीं पाते दोबारा, क्योंकि पेपर के दौरान गलती नहीं पकड़ी जाती इतनी आसानी से। ठीक। पेपर में ना बहुत लंबा पेपर होता है, ये 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट का पेपर होता है, तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, जिस बंदे को सही आता होता है, उस दौरान में उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन को दोबारा करता रहे, ठीक है। चैप्टर 3 से हमारा कितना पेपर बनेगा वैसे ही हाँ अंदाजतन? तो 12 15 नंबर को बनता है, 12 से ऊपर ही का बनता है, एक तो लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट आता है, पक्की बात है। और ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, उसमें से पेपर बनता है टोटल 45 या 55, इस तरह कोई था, मुझे भूल गई है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। मतलब इस तरह है ना, जो चैप्टर, एक मिनट मैं बताता हूँ, अब इसको इधर उधर घुमा लेना खुद ही, चैप्टर 1 ठीक। से 8 अगर 45 नंबर है ना, तो चैप्टर 9 से 14 55 नंबर है, इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। 14 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा, 14 क्वेश्चन होते हैं, 10 करने होते हैं, इसका मतलब है 10 चैप्टर तुम्हें सही करने पड़ेंगे, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाती है, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये कौन है, ठीक है, बस बाकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर